अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोन मैरो एस्पिरेशन और ट्रिफाइन बायोप्सी के मुतालिक कि इन दोनों प्रोसीजर्स के बीच में क्या फ़र्क है, इसका मकसद क्या है करने का, प्रोसीजर कैसे किया जाता है, किन चीज़ों का पता लगाया जाता है। तो बोन मैरो एस्पिरेशन और ट्रिफाइन बायोप्सी दोनों ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसकी मदद से बोन मैरो के मुतालिक जाना जाता है डिटेल में। बोन मैरो एक स्पॉन्जी टाइप का टिश्यू होता है जो कि बोन्स में मौजूद होता है और ये बोन मैरो मुख्तलिफ जो ब्लड सेल्स हैं उसको बनाता है। बोन मैरो एस्पिरेशन के पर्पस पर बात करेंगे, मकसद पर बात करेंगे कि किस मकसद के लिए ये किया जाता है। बोन मैरो एस्पिरेशन में बोन मैरो का जो लिक्विड पोर्शन होता है वो लिया जाता है एक सिरिंज की मदद से और फिर इसका एनालिसिस किया जाता है, इसको चेक किया जाता है माइक्रोस्कोप के नीचे। बोन मैरो एस्पिरेशन की मदद से जो लिक्विड लिया जाता है तो इसमें देखा जाता है जो ब्लड सेल्स हैं उसके नंबर्स को देखा जाता है, टाइप्स को देखा जाता है, मैच्योरिटी जो है उसको देखा जाता है कि कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी या कोई बीमारी या कोई खराबी तो मौजूद नहीं है बोन मैरो में, जैसे कि मरीज को कहीं कोई ल्यूकीमिया तो नहीं है, एनीमिया तो नहीं है या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। बोन मैरो एस्पिरेशन के प्रोसीजर पर बात करते हैं तो इसमें एक नीडल का इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादातर बोन मैरो एस्पिरेशन जो है तो ये हिप बोन के एरिया से किया जाता है। एक नीडल को दाखिल किया जाता है हिप बोन में और फिर एक सिरिंज की मदद से जो बोन मैरो है उसका लिक्विड पोर्शन जो है वो खींचा जाता है और उसको लिया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल भी किया जाता है बोन मैरो एस्पिरेशन में, क्योंकि इस प्रोसीजर में मरीज को दर्द होता है। हिप बोन में जो नीडल है उसको दाखिल किया जाता है जिससे मरीज को दर्द हो सकता है और होता भी है। तो इस दर्द को कम करने के लिए, मरीज की तकलीफ को कम करने के लिए इसी जगह पर जो लोकल एनेस्थीसिया है वो मरीज को दिया जाता है बोन मैरो एस्पिरेशन में। दूसरे नंबर पर जो प्रोसीजर है वो ट्रिफाइन बायोप्सी है। इसके मकसद की अगर हम बात करें, पर्पस की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो नीडल इस्तेमाल की जाती है वो नीडल साइज में बड़ी होती है, उसका बोर बड़ा होता है। अगर हम इसका मुआवजा करें बोन मैरो एस्पिरेशन के साथ तो ये ट्रिफाइन बायोप्सी की जो नीडल होती है ये काफी बड़ी होती है। इसमें हम जो बायोप्सी का नमूना लेते हैं तो उसमें छोटा सा सैंपल जो है वो बोन का भी आ जाता है, मैरो का भी आ जाता है इस नीडल के अंदर। ये सैंपल हमें एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में नजर आता है जब ये नीडल में आता है और इसकी मदद से जो बोन मैरो है उसकी हम एक डिटेल जो एनालिसिस है या मालूमात है वो हमें बोन मैरो के मुतालिक डिटेल में मिल जाती है कि जो बोन मैरो है या जो बोन है उसकी साख्त कैसी है, कौन कौन से सेल्स मौजूद हैं और ये बोन मैरो किस टाइप के सेल से बना हुआ है। दूसरा मकसद अगर हम ट्रिफाइन बायोप्सी का देखें तो मुख्तलिफ हालतें हैं जिसकी हम तशखीस कर सकते हैं इस ट्रिफाइन बायोप्सी की मदद से, जैसे कि अगर मरीज को कोई कैंसर हो या अगर मरीज को कोई इन्फेक्शन है या कोई ब्लड डिसऑर्डर है तो ट्रिफाइन बायोप्सी की मदद से बहुत आसानी से पता हम लगा सकते हैं। प्रोसीजर की तरफ आते हैं और प्रोसीजर के मुतालिक जानते हैं कि ट्रिफाइन बायोप्सी का प्रोसीजर कैसे होता है। तो इसमें एक मोटी नीडल का सहारा लिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है और इस नीडल में एक छोटा सा सैंपल बोन का और मैरो का लिया जाता है। ट्रिफाइन बायोप्सी में जो नमूना ले लिया जाता है तो इस नमूने को आगे जाकर प्रोसेस किया जाता है और इसकी मदद से हमें जो इजाफी मालूमात हैं जो हमें बोन मैरो एस्पिरेशन से पता नहीं चलती तो वो मालूमात भी हमें ट्रिफाइन बायोप्सी की मदद से पता चल जाती हैं। यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा कि ये दोनों जो प्रोसीजर है बोन मैरो एस्पिरेशन और ट्रिफाइन बायोप्सी तो ये दोनों प्रोसीजर एक साथ ही किए जाते हैं, एक ही मुकाम पर किए जाते हैं और ये हमें बहुत डिटेल में फिर इंफॉर्मेशन देता है, मालूमात देता है कि बोन मैरो की सेहत कैसी है या अगर कोई ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है तो उसकी मालूमात भी बहुत डिटेल में हमें मिल जाती है। बहुत ज्यादा शुक्रिया एमएलटी हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल एमएलटी हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।